हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं ईवी संजू आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे गेट 2004 का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन जिस तरीके का हम लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ हम लोग इस क्वेश्चन से निकाल देंगे। बाकी ये सब क्वेश्चन आपको विजुअली सॉल्व होना चाहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ आपके लिए। द फिगर shows the state of stress at a certain point in a stressed body. The magnitude of normal stresses in the x and y directions are 100 MPa and 20 MPa respectively. The radius of most stress circle representing the state of stress is, ऑप्शन दे रखा है। आइए इसका सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए, जो इसमें क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस आपका एक एक्स और वाई डायरेक्शन में दे रखा है 100 MPa एंड 20 MPa। लेकिन चीज़ें वहाँ से क्लियर नहीं हो जाती क्योंकि आप वहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू खोजने लगेंगे। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि जो जब वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जो दे रखा है साथ में, इससे पता चल रहा है कि वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इज नथिंग बट योर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अगर सिग्मा एक्स का वैल्यू इस तरह से लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स है, हाँ, और ये सिग्मा वाई है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि ये सिग्मा एक्स ये कुछ नहीं है, ये सिग्मा 1 मान लो, तो ये मान लो सिग्मा 2 है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस प्लेन पे कोई भी शियर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं दे रखा, और वो प्लेन जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है वो प्लेन रिप्रेजेंट करता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन को, और मेजर प्रिंसिपल प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है वो होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा 1। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप यहाँ से भी समझने का प्रयास करें। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है और आंसर आपका बस वो है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये आंसर है। और आंसर आप देखें तो 100 माइनस 20 दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 80/2 दैट इज 40। आंसर जहाँ कहीं भी ये देखिए डी वो 40। बस वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर सीखने के लिए नहीं आए, हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ हमको सीखना है, ठीक है। आप जैसे वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट देखिए, और इसमें आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए अगर किसी का अगर प्रैक्टिस कम हो तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि भैया ये सिग्मा वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, टाउ एक्स वाई तो दिया ही नहीं हुआ है, हम कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके का वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कुछ नहीं है, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। क्यों? क्योंकि इस प्लेन पे कोई भी शियर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं लग रहा है। अगर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्रिंसिपल प्लेन को। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा था कि मोर सर्किल, अगर ये टाउ ले लो, ये सिग्मा ले लो, और ये आप ले लो मोर सर्किल, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखो, इस यहाँ पर 0 है शियर स्ट्रेस का वैल्यू, यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है, और कहीं पर 0 है क्या? नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है। तो वही चीज देखो, जब ये जो प्लेन दे रखा है, ये क्या है, ये सर्किल का हर एक पॉइंट किसी न किसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्लेन की अगर मैं बात करें, हम लोग बात करते हैं इस प्लेन पे किसी तरह का कोई शियर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं है, मतलब ये इसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्लेन मतलब प्रिंसिपल प्लेन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिग्मा 1 हुआ, ये तो अगर ये सिग्मा 1 हुआ तो ये सिग्मा 2 हुआ, अगर ये सिग्मा 1 हुआ तो ये मेरा यहाँ से सिग्मा 2 हुआ। तो रेडियस जो होगा वो टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स अगर कैलकुलेट करना है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 दैट इज डायमीटर, और डायमीटर डिवाइड बाई 2 दैट इज रेडियस। तो सिग्मा 1 का वैल्यू दे रखा है आपका 100 और सिग्मा 2 का वैल्यू दे रखा है 20, तो 100 माइनस 20 हुआ 80 हुआ आपका डायमीटर, और डायमीटर 80 डिवाइड बाई 2 दैट इज 40। तो मतलब 40 आपका हो गया जो आपसे पूछा गया है टाउ मैक्स, मोर सर्कल का रेडियस 40 MPa, जो कि आपका ऑप्शन डी हुआ। आई होप ये सब चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये गेट 2004 का क्वेश्चन था, आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।